द चंपावत मैन ईटर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट द्वारा लिखित मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक का एक मनोरंजक अध्याय है। यह अध्याय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिमालय की तलहटी में चंपावत के क्षेत्र को आतंकित करने वाली एक कुख्यात आदमखोर बाघिन की डरावनी सच्ची कहानी का वर्णन करता है। कॉर्बेट की सावधानीपूर्वक कहानी पाठकों को भारत के खतरनाक जंगलों में ले जाती है, जहां मनुष्य और जानवर के बीच एक महाकाव्य लड़ाई सामने आती है। चंपावत वर्तमान भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित एक दूरस्थ शहर है। वह रमणीय परिवेश, प्रचुर वन्य जीवन और स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों के प्रति गहरी श्रद्धा का वर्णन करता है। हालांकि शांति भंग हो जाती है जब मनुष्यों पर क्रूर हमलों की एक श्रृंखला भय और दहशत की स्थिति में समुदाय को छोड़ देती है। कॉर्बेट चंपावत आदमखोर की उत्पत्ति का पता एक ऐसी घटना से लगाता है जो कहानी के सामने आने से कई साल पहले हुई थी। वह बताते हैं कि एक घायल बाघिन शिकारियों से शरण लेने के लिए गांव में घुस गई और एक गुफा में शरण ली। उसे मारने में असमर्थ शिकारियों ने उसे धीमी मौत मरने के लिए छोड़ दिया। क्रूरता के इस कृत्य ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया जो अंततः बाघिन को आदमखोर में बदल देगी। कॉर्बेट चंपावत आदमखोर द्वारा पहले हमले की द्रुतशीतन कहानी को याद करते हैं। 1900 की शुरुआत में इस बाघिन ने क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों और श्रमिकों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। इस आदमखोर ने एक अभूतपूर्व स्तर का दुस्साहस दिखाया, नियमित रूप से गांवों में जाता था और पीड़ितों को खींच कर ले जाता था। इस आदमखोर की क्रूरता और भय तेजी से फैल गया, जिससे स्थानीय आबादी में दहशत और संकट पैदा हो गया। जैसे जैसे हमले बढ़ते हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ती है, स्थानीय अधिकारी स्थिति की भयावहता से अभिभूत होकर सहायता के लिए कॉर्बेट की ओर रुख करते हैं। जानवरों के व्यवहार को ट्रैक करने और समझने में अपनी विशेषज्ञता के साथ कॉर्बेट आदमखोर को खत्म करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की चुनौती लेता है। वो एक खतरनाक यात्रा पर निकला, जंगल में रातें बिताए और मायावी बाघिन पर सावधानी से नजर रखी। वह हमेशा बाघिन से एक कदम आगे रहते हुए घने जंगलों में युद्धाभ्यास करता है। महीनों की ट्रैकिंग और प्रतीक्षा के बाद करीबी कॉल और निकट चूक की श्रृंखला के साथ कॉर्बेट आखिरकार खुद को चंपावत नरभक्षी के साथ आमने सामने पाता है। दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में वह निशाने पर लेता है और फायर करता है, बाघिन को सफलतापूर्वक नीचे गिराता है और उसके आतंक के शासन को समाप्त करता है। मुठभेड़ के कॉर्बेट के खाते में खतरे के सामने उनकी असाधारण निशानेबाजी और साहस पर प्रकाश डाला गया है। मोहक कहानी कहने के अलावा द चंपावत आदमखोर अध्याय आदमखोर बाघों के व्यवहार और मानव जीवन की रक्षा करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कॉर्बेट मानव और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करते हुए वन्यजीवों को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं। कुमाऊं के आदमखोर में चंपावत आदमखोर अध्याय जिम कॉर्बेट के साहस, विशेषज्ञता और प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरे संबंध के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। अपनी विशद कहानी के माध्यम से कॉर्बेट पाठकों को चंपावत आदमखोर बाघिन के मनोरंजक खाते में डुबो देता है, जिससे उन्हें कुमाऊं के जंगलों में आदमी और जानवर के बीच के नाजुक सामंजस्य की गहरी सराहना मिलती है।